रानी, तुम आराम से यहीं बैठो, मैं जाकर तुम्हारी भाभी का हाथ बटा देती हूँ। वह अकेले ही रसोई में लगी है। सरला अपनी बेटी रानी से बोली, जो बहुत देर से अपनी मम्मी को बातों में उलझाई थी। क्या मम्मी, अब भाभी आ गई हैं तो अभी आप रसोई में जाकर उनके साथ काम करेंगी? रानी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। रानी बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो जानती ही हो वह अभी कल को ही ब्याह कर आई है। अभी थोड़े दिनों पहले तक वह एक लड़की ही तो थी। अभी उसको इतना अनुभव कहाँ होगा किसी काम का। और यह तो तुम जानती हो कि 1 और 1 11 होते हैं। उसका हाथ बटाऊंगी तो उसको अच्छा भी लगेगा और सारा काम भी जल्दी हो जाएगा और मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाएगी। मैं तो यह कहती हूँ कि तुम भी जितने दिन यहाँ पर हो उसके साथ साथ रहो, जिससे नंद भाभी का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बन जाए। सरला अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करते हुए बोली। नेहा अभी थोड़े दिनों पहले ही इस परिवार में बहू बनकर आई थी, जहाँ सारे मेहमान चले गए थे, लेकिन नेहा ने ज़बरदस्ती अपनी नंद रानी को मनोहार करके रोक लिया था और अभी तक घर पर शादी की वजह से खाना बनाने वाली लगी हुई थी। कल ही नेहा ने ज़बरदस्ती अपनी सास से कहकर उसको हटवा दिया था। मम्मी जी, 4 लोगों का ही तो काम है, मैं निपटा लूँगी। मम्मी, यह आपकी फ़िलॉसफ़ी तो मेरे समझ से बाहर है। मेरी सास ने तो कभी मेरी रसोई में कोई मदद नहीं की, कभी नई नवेली होने पर भी नहीं। रानी ने अपनी माँ द्वारा अपनी भाभी की मदद करने चिढ़ रही थी। रानी बेटा, तुमने अपनी सास का शरीर देखा है, कैसा बेडौल होकर बेतरतीब फैलता जा रहा है और उस पर तमाम बीमारियां ने समय से पहले ही शरीर में डेरा जमा लिया है। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी उन्हीं की तरह से हो जाऊं? मेरा भी शरीर वैसा ही अभी से बीमार बन जाए? सरला ने रानी की ओर निहार कर पूछा। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी मम्मी? रानी ने लापरवाही से कहा। तो रानी बेटा, मैं अभी से घर के सभी कामों से संन्यास ले लूँगी, हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहूँगी, तो शरीर तो फैलेगा ही ना, और फिर बीमारियों को कोई नहीं रोक सकता। और फिर जब मेरी काम करने की आदत छूट जाएगी तो नेहा कहीं भी जाएगी आएगी तो मुझको बहुत खलेगा ही। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना बेटा? सरला एक बहुत ही समझदार सास की तरह बोली। सॉरी मम्मी, शायद मैं खुद से भाभी की तुलना करके उनसे चिढ़ रही थी, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए, मैं भी आपके साथ साथ भाभी की मदद करवाती हूँ। फिर तो 1 और 1 11 नहीं, बल्कि 1 और 2 12 हो जाएंगे। रानी कुछ सोच समझकर मुस्कुराते हुए बोली। ये हुई ना बात। सरला यह कहकर उठ खड़ी हुई और साथ ही साथ रानी भी उसके साथ चल पड़ी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी? और सास और बहू का रिश्ता इस तरह से हो जाए तो किसी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस तरह की और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आप किससे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ।